अर्नब जी नमस्ते। जो आज के ऊपर महाराष्ट्र सरकार का ये अधिकार का प्रयोग हुआ है वो तो सच्चाई की विरोध है, तो दुनिया की विरोध है, ये प्रजास्वाम्य के विरोध है। जब आपने राजगढ़ का साधु लोग मर्डर का विषय को बाहर लाया, तब से आपको ऊपर सरकार ये लड़ाई को शुरू कर दिया। जब सुशांत की मर्डर केस में आपने बहुत 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 रहस्य को बाहर लाया, आपकी कोशिश से ये केस तो सीबीआई के हाथ में गया। उसके बाद बॉलीवुड का ड्रग माफिया को भी इन्वेस्टिगेशन में एक एक करके बाहर आ रही जा रहे हैं। इसमें महाराष्ट्र का सरकार की बहुत बैड नेम हुआ। उसकी वजह से महाराष्ट्र का सरकार आज आपके ऊपर इतने बड़े मानवता की विरोध का लड़ाई है। ये इट इज़ अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, इट इज़ अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी एंड इट इज़ अगेंस्ट द मैनकाइंड। ये महाराष्ट्र सरकार जिसको अभी सरकार का चीफ मिनिस्टर जो बना हुआ है उत्तम ठाकरे, वो असेंबली में 288 सीट्स एमएलए का सीट्स में सिर्फ 56 सीट्स में आपको रखकर आज वो सरकार की हेड बना हुआ है। उसमें से मालूम पड़ता है जब चुनाव लड़ने से पहले उसने बीजेपी के साथ हाथ छोड़कर अलायंस बनाया, चुनाव में बीजेपी की वोटों लेकर 56 सीट्स को उसने जीता। उसके बाद उसको चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आ गया उसको। उसकी वजह से उसने जब बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर की चांस उसको देने को मना कर दिया, वो जब चुनाव की जिस पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था उस अलायंस को तोड़ दिया। चुनाव के बाद दूसरा अलायंस बना दिया, फिर चीफ मिनिस्टर भी बन गया। अभी 56 सीट को रख के वो चीफ मिनिस्टर का सीट में बैठकर क्या काम कर सकता है? उसको चीफ मिनिस्टर का सीट तो कभी भी किसी ने भी खींच सकता है। इसलिए किसी की बातों को सुनने का ज़बरदस्ती में है, ज़रूरत में है। फिर भी ये नहीं है ही जो पुलिस फोर्स जो होते हैं, ये पुलिस तो पब्लिक का पुलिस है। यह तो महाराष्ट्र पॉलिटिशियंस का सिक्योरिटी फोर्स बन गया। ऐसी अन्याय करते हैं ये पुलिस। ये तो पूरे आईपीसी को, सीआरपीसी को, किसी को नहीं मानती है, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानती है, डेमोक्रेसी को नहीं मानती है। ये तो सिर्फ जो भी रूलर्स होते हैं उसको काम करने वाला आदमी की तरफ ये काम करते ही जा रहे हैं। ये तो आज का जो हुआ आपके साथ, ये तो बहुत अन्याय है। आप पूरा देश आपके पीछे हैं, आप किसी के डरना नहीं है। दिस इज़ अ फाइट यू आर स्टार्टेड अगेंस्ट द करप्टेड फोर्सेस, against the people who are against the democracy. It is against the government act, is against the freedom of the journalism. So ये झगड़ा को, ये फाइट को आप आगे लेके जाना। आपके साथ पूरे दुनिया है, पूरे देश हैं। आप किसी बात की डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो आज महाराष्ट्र का हाई कोर्ट आपको छोड़ देगी। महाराष्ट्र का हाई कोर्ट उनसे पूछेगी कैसे ये केस को रिपोर्ट एक कोर्ट में डाल दिया आप लोगों ने, क्लोज रिपोर्ट कोर्ट में डालकर उसके बाद कोर्ट की बिना परमिशन का कैसा वो केस को खोल सकता है? इट इज़ अगेंस्ट द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जब पुलिस हैज क्लोज्ड ए केस बाय वे ऑफ मेकिंग ए रिपोर्ट अबाउट सम मिस्टेक ऑफ फैक्ट और अदर थिंग्स, thereafter later at the later stage the police, if got any evidence in this case, the evidence must be placed before the court for their satisfaction to get an order to proceed with investigation. Suo motu, the police has no power to take a closed case and investigate and arrest a person without putting him into notice or taking any explanation from him. It is totally against the Indian Constitution, against the Criminal Procedure Code. जैसे भी हैं अर्नब जी, आपका जो भी अभी लड़ाई चल रहा है, आपका गट्स को हम बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। आपकी जैसा जर्नलिस्ट चाहिए दुनिया को, देश की महत्ता के लिए, देश की अच्छी के लिए आपका ये लड़ाई को आगे लेना चाहिए। आप कभी भी पीछे मत हटना। डोंट कम बैक, गो फॉरवर्ड, वी आर विथ यू। जय हिंद, थैंक यू। आई एम विनोबा गांधी, एडवोकेट, चेन्नई।